नहीं की, सीधा स्टंपों को उखाड़ दिया और कहा कि इस प्रतियोगिता में जिस टीम की दावेदारी है, जिस टीम की ताकत है, वो टीम अभी भी इस प्रतियोगिता में है और अपने आने की इस प्रतियोगिता में वो दे चुकी है मैदान पर। काफी शानदार फील्डिंग। यहां जिस तरीके से उन्होंने थ्रो जरूर लगाया, काफी निशाना उनका सही, और पहला विकेट यहां गंवा जरूर चुके पालोलेम वॉरियर्स तुकेश के रूप में। तुकेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज प्रवेश आ रहे हैं। प्रवेश ने इस वक्त प्रवेश किया इस मैच में। लेकिन हम यूट्यूब की बात करते हैं, गोयल बैलेरी, उन्होंने हमें ये यूट्यूब जो कि स्पॉन्सरशिप किया, उनका सर हार्दिक स्वागत। और साथ साथ सागर नाइक जिन्होंने पूरे इस लाइट की सोई की है। भाई सिर्फ आवाज हमारी पहुंच रही, वो केतन के बस नहीं, केतन को भी, केतन के भी ऊपर कोई है, वो सागर सर, जिन्होंने सागर सर ने लाइट हमें स्पॉन्सर किया। इसलिए केतन, हम आपके डीजे की ऑपरेटिंग बेहतर है और हमारी आवाज आपके माध्यम से मैदान पर पहुंच रही है, वो खास धन्यवाद। भाई पहली रनआउट का विकेट जो अनहोनी होनी नहीं थी ना, वो हो गई मैदान पर। और हम हमेशा कह रहे हैं कि जब भी इस खिलाड़ी साहिश ने विकेट निकाले, वो रनआउट क्यों है कोई भी, तब ये टीम मैच जीती है। और पहले विकेट ओवर में जब भी विकेट निकाले, तब ये इस टीम का इतिहास रहा कि ये टीम अभी भी हारी नहीं है। शॉट ऑफ लेन जिन ऑन साइड पर खेला, इनको मोड़ा, 1 रन के लिए मिड ऑन पर खिलाड़ी तैनात है। 1 रन के साथ खाता खोला गया, टीम का अपना खाता खोला गया और खेल चलता हुआ 2 गेंदे 1 रन, 2 गेंदे 2 रन मैदान पर और 1 रनआउट का विकेट। और धीरज, जो कि धीरज देखिए पीछे विकेट कीपर के पीछे, धीरज का काम बेहतरीन है। जबरदस्त मुकाबला, पॉइंट 1 खिलाड़ी है। अमन शायद तैयार नहीं थे बल्लेबाज, ये भी वहां पर शायद कुछ बातचीत हो रही है। ये खेल ऑस्ट्रेलिया और भारत का लग रहा है, भाई कुछ बातचीत होती रहती है। लग तो मिचेल स्टार्क और पोलार्ड की तरह जैसे मैच हुआ ना, मतलब वो कुछ हद तक आनाकोनी बातचीत वही देखने को मिल रही है। सही से जरा संभल कर भाई, इस वक्त थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन भी रखना पड़ेगा। भाई अपील तो गेंदबाज ने की ही नहीं सर जी, आपने सिर्फ अपील की है। गेंदबाज जब तक अपील करेगा ना, उस अपील को अंपायर भी ग्राह्य नहीं रखते। चेहरे पर मुस्कुराहट है, देखिए कुछ इस तरह से माहौल है, ये गर्मा गर्मी का माहौल है ये। और बढ़िया एफर्ट, बढ़िया फील्डिंग, नरेश सर जो कि स्क्रीन पर आ चुके हैं। 1 रन वहां पर मिलता हुआ। टाई विकेट कीपर इस टीम के टाइगर है भाई। भाई शेर जब दहाड़ता है ना, तो बिल्कुल जंगल में सन्नाटा छा जाता है। कुछ इस तरह से देखिए, ग्राउंड पर सन्नाटा देखिए, सिर्फ हमारी आवाज आ रही है। दिलीप कोमर पंत है ये, विकेट के पीछे चकारिए। फिर से शायद तो देखिए, तो ये रविंद्र जडेजा कर रहे, लगातार तेज गेंदबाजी करे, ये बहुत तेज करते हैं बॉलिंग। शायद साइश थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, चेहरे पर वो मुस्कुराहट लानी पड़ेगी। ओह, बल्ले पर लगी है शायद, क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग देखिए, बहुत खूबसूरत। 2 रन वहां पर बनते हुए और 2 रन के साथ रनों की संख्या मात्र मैदान में 5 पर पहुंच चुके हैं। जिस पूरी तरह से खिली जरूर है, लेकिन क्रिकेट में भी ऐसा दुख दिखने को जरूर मिला है। हाँ बिल्कुल, सोच सही है। मैदान पर बल्ले पर लगी है, पॉइंट पर गेंद को फील्ड किया जा रहा है। 1 रन वहां पर निकलेगा, 1 रन के साथ 6 पर पहुंचा टीम का टोटल। मैदान पर 2 दिग्गज टीमें मैदान पर क्वालिफायर राउंड में खेल चुकी, क्वालिफायर 2 का मुकाबला। गौड़ फस्कालीन टीम जो कि अब टॉस जीत चुकी है, उनके हिसाब से उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। 1 विकेट के नुकसान पर 6 पर पहुंचा टीम का टोटल। और पालोलिम टीम वॉरियर्स, जिन्होंने पहले मैच में अपने नाम का डंका बजा दिया लंका में जाकर, वो टीम अब बल्लेबाजी के लिए शुरुआत थोड़ी सी खस्ता हुई है। रनआउट का विकेट पहले निकला, लेकिन उसके बाद ग्राउंड पर बातचीत हो पाएगी। तब तक केतन जो कि भगत डी से स्वागत आपका।
जिस तरीके से आपने शेर की बात की वो गेंदबाजी पर आई है दिलीप। पटनम हाईवे एंड से गेंदबाजी दिलीप यहां करेंगे प्रवेश के लिए। एक ओवर समाप्त होने के बाद 6 रन बने हैं। एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे तुकेश। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से काफी शानदार थ्रो के फलस्वरूप पहला धक्का, और इस बीच पहली गेंद डाली, काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का, और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बने हैं। अंपायर के निर्णय से थोड़े से नाखुश जरूर लग रहे हैं। और राजदीप सर जी, ऐसा बहुत बार होता है भाई, अंपायर की भूमिका सबसे अहम रहती है और ये क्रिकेट में उतार चढ़ाव रहते हैं हमेशा। मैच टाइम है, हवा में गेंद है, विकेट के लिए तलाश थी, लेकिन विकेट कीपर बहुत तेज है, लेकिन फिलहाल एक ही रन मिलेगा। सिंगल के साथ 8 पर पहुंचा टीम का टोटल। दायर बाई की जोड़ी कप्तान ऑन स्ट्राइक पर है। और देखिए जिस तरह से माहौल है, ये क्वालीफाई 2 का मुकाबला है, गर्मा गर्मी है इस खेल में। दोपहर का समय, दुधैया धूप, हवा बहुत तेज है। इस जवाब से और शायद आज बहुत सा कार्य हर एक खिलाड़ी को करना पड़ेगा। दोनों टीमें अच्छी इस प्रतियोगिता में बेहतरीन काम कर चुकी है। ऑफ स्टंप के बाहर से शॉट के जगह बनाने का प्रयास किया, रन वहां पर नहीं मिलेंगे। विकेट कीपर राजदीप ने उस गेंद को उठाया। रनों की संख्या वहां पर पहुंचती अभी तक 8 पर, और गेंदें भी उतनी हो चुकी है। मतलब जो समानता है ना इस खेल में, वो कुछ बताती हुई मैदान पर। और टॉप पे लगा है, पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद है, शायद देखिए देखिए रिप्ले में आप देख सकते हैं, अमन के हाथ में ये कैच था और अमन बिल्कुल सामने आ ही रहता, लेकिन स्लिप के खिलाड़ी ने बीच में आकर इस वक्त इस कैच को छोड़ा। कप्तान का कैच छोड़ा गया। और बिल्कुल नरेश सर ने बताया था कि कप्तान की विकेट अहम है। नरेश सर थोड़े से नाराज लग रहे, चेहरे पर नाराजगी है उनके। भाई ये कैच, इस तरह से मौका पहले मैच में आपने कैच छोड़ा था, उसके परिणाम आपको भुगतने पड़े, और इस मैच में आपने वही काम किया। 1 रन बनता हुआ। चलिए फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर, डीप मिड विकेट, और कर लेके बिल्कुल गैप में से गोली के रफ्तार से निकल चुके हैं 4 रन के लिए। बारह रन पर पहुंचा टीम का टोटल, मैदान पर 14 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता है सरजीत, दूसरे ओवर का मुकाबला कितना कड़क है। कैच छूटने के बाद जो पनिशमेंट है ना, वो मिलती हुई मैदान पर। मिस टाइम हुई है गेंद, और शायद वहां पर खिलाड़ी दर्शक बनेंगे भी। गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बहुत दूर जा रही है 6 रनों के लिए। काफी शानदार शॉट, और एक जीवदान आपके लिए कितना महंगा यहां देखने को जरूर मिला। और इस बार कलाई के सारे गेंद को मोड़ा जरूर गया है। खिलाड़ी वहां मौजूद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग हालांकि जरूर हुई, और फिर एक बार मातृभूमि पर घिरे जरूर, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन बने हैं एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस मुकाबले में जिस तरीके से देखा जाए तो शायद उतार चढ़ाव तो देखने को जरूर मिल रहा है। देखिए कैचेज छूट रहे, खराब फील्डिंग हो रही। जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन मिला, कैच छूटा वहां पर आउट थे, वहां पर 2 रन मिले। मतलब कैच छूटने के बाद जो हालात है ना, उन्होंने बनाए लगभग 14 रन। टीम का स्कोर 2 और समाप्ति के बाद तो 22 पर पहुंचा, 1 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। दो ओवर समाप्त होने के बाद 22 रन बने हैं।
और टीम की तीसरी और अपनी दूसरी ओवर लेकर आए हैं साहिश कामत। एक जीवदान कितना महंगा, यहां आप देख सकते हैं इस मुकाबले में एक गलती ऐसे टेनिस बॉल स्लॉग ओवर में इस बीच, और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश प्रवेश द्वारा, लेकिन डक के रूप में जाती हुई गेंद। गति हालांकि बात की जाए प्रवीण की इंटरनल मेमोरी से गति की बात की जाए तकरीबन 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से छोड़ी हुई गेंद, और इस बीच थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद जरूर थी लेकिन पूरी तरह से आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर जब तक खिलाड़ी आकर गेंद को फील्ड करे एक रन लेने का मौका, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 23 रन बनी है पलोले मोरियर्स का स्कोर एक खिलाड़ी आउट होने के बाद। साइश कामत जो कि मोर्चे पर रहेंगे। साइश कामत जिस तरह से आपने बॉलिंग कर रहे हैं बेहतरीन काम है ये, लेकिन दूसरे ओर से भी शायद कैचेस लेने पड़ेंगे मैदान पर। पहले मैच में कुछ गलतियां उसको सुधारना पड़ेगा मैदान में। ओ पैर पर लगी है, हालांकि हल्का सा अपील में कोई वो विश्वास नहीं, शायद ये क्या कर दिया, वहां पर आवश्यकता नहीं थी थ्रो की क्योंकि आराम से पहुंच रहे खिलाड़ी। थोड़ा से लग रहा है कि बिल्कुल अपना कॉन्सेंट्रेशन लूज करते साइश इस वक्त, और शायद तो इसलिए समझा कि नरेश सर आपको शायद बात करनी पड़ेगी जाकर मैदान पर, क्योंकि जिस तरह से माहौल चल रहा है ये दोनों ही टीमें घर की टीमें हैं पालोलीम और साथ साथ ये भी टीम, और ये ऊंचे स्तर का मुकाबला मैदान पर, बिल्कुल अच्छा माहौल। कुछ बातचीत हो रही मैदान पर। टीम का टोटल स्कोर अब मात्र पहुंच चुका है जो कि 24 पर। एक बार हम फिर से आपको बता रहे पूरे प्रतियोगिता में जो कि यूट्यूब के माध्यम से गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं, और आनंद कदम ये अंपायरों की जोड़ी, साथ साथ मोहित नाइक जो मौजूद नहीं है, और परेश हल्दनकर यहाँ पर की जोड़ी, वासु जो कि तिवारी डिजिटल स्कोरर, और प्रसाद धुरी ये हमारे साथ जो कि स्कोरिंग, और एक प्रसाद जो कि स्कोरिंग कार्ड में रहेगा। इस बीच नेक्स्ट टाइम है ये हवा में है, ये शायद आधा मौका रहेगा आपके पास, लेकिन चलिए कॉल अच्छा है और तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। नहीं ये तो 2 रन बन सकते हैं भाई, थोड़ा सा मैं कहूंगा शायद थोड़े से संकट के घेरे में तकल्लुफ में जरूर है, क्योंकि जिस तरह से ये देखिए 2 रन वहां पर बन रहे, 2 रन वहां पर बन चुके हैं, क्योंकि 2 रन ये बन रहे थे। सर जी आपका क्या मानना है इस 2 रन पर? और जिस तरीके से जहां काफी दौड़ लगाकर उनको गेंद को रोकना पड़ा, और उनके फलस्वरूप काफी दौड़, हालांकि दोनों बल्लेबाज जानते हैं रन उनके लिए कितने महत्वपूर्ण, और इस बीच बहुत अच्छी गेंद, फिर एक बार पूरी तरह से अपने आप को नियंत्रण में गेंद डाली गई है साइश द्वारा। 26 पर पहुंचा टीम का टोटल। लास्ट ओवर, लास्ट गेंद इस ओवर की मैदान पर साइश की अच्छी बॉलिंग, अभी तक कोई सफलता फिलहाल तो नहीं मिल रही उनको। ओह बढ़िया लाइन, वहां पर धीरज को देखिए विकेट के पीछे लेग स्लिप पर क्या काम इस खिलाड़ी करता है, लेग स्लिप पर खड़ा रहता है हमेशा, और ओवर समाप्त हुआ तीसरा, तीनों समाप्त 26, लगभग 9 रन प्रति बना रहे। अभी भी 18 गेंदें बची है, और 18 गेंदों पर आप कितने रन बनाएंगे सवाल भी रहेगा कि अभी भी आपकी टीम में और एक खिलाड़ी है, लेकिन चलिए फिलहाल डीजे के पास। ओके आउट दे दिया गया, ओके अंपायर आउट, सही बात इस वक्त, धन्यवाद। देखिए यूट्यूब के माध्यम से आपको मुकाबले दिखे जा रहे हैं। यूट्यूब जो हमें स्पॉन्सरशिप किया है गोयल बैरेली की तरफ से, जो कि स्पॉन्सर किए गोयल बैरेली, जिन्होंने स्पॉन्सरशिप इस मैदान पर हमें यूट्यूब के
और लाइट की सुविधा सामान्य सागर नहीं होने की। और इस तरीके से नए बल्लेबाज आए हैं सुरेंद्र। छत्तीस रन बने हैं 3 ओवर समाप्त होने के बाद। इस ओवर पर पूरा दारोमदार कितने रन इस ओवर में आप बनाएंगे, यह देखने लायक बात है। और ये ओवर पवेश के कंधों पर डाली है। जीवदान मिलने के बावजूद अभी भी क्रीज पर डटी हुई है मंगेश उर्फ मोंटी। पवेश की गेंद मंगेश के लिए। और इस बीच गेंद डाली जरूर है लेकिन नियंत्रण नहीं है, ऑफसाइड से काफी बाहर, वाइड का इशारा अंपायर का। इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 27 रन बने हैं पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। इस बीच अगली गेंद और इस बार फुल टॉस, ये गिफ्ट के रूप में आप गेंद इस ओवर में डालेंगे तो गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। और मंगेश के बल्ले से निकलता हुआ रामदेव बाबा पतंजलि दंतकांति चौका। मसूड़ों में जान तो दांतों की शान यहां दिखती हुई और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 31 रन बने हैं पालोलेम वॉरियर्स का स्कोर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद। चौथी ओवर प्रगति पर चलती हुई एक महत्वपूर्ण ओवर। इस बीच अगली गेंद और फिर एक बार तेज गेंद डालने की नादानी में और एक वाइड गेंद डाल चुके हैं। गति उनके पास जरूर है लेकिन सही तरीके से नियंत्रण से यहां गेंदबाजी हो नहीं रही है, लेकिन मनोवैज्ञानिक दबाव अपने आप से ले रहे हैं पवेश। और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन बने हैं। जीवदान के बावजूद एक छक्का और 2 चौके लगाकर अभी भी क्रीज पर। और इस बीच जमीन के सारे खिलाए, कोई मौका नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर जाती हुई काफी शानदार शॉट, हालांकि कोशिश साइश कामत ने की जरूर गई थी लेकिन बीचों बीच जाती हुई गेंद, ये गोली की रफ्तार की तरफ जाती हुई गेंद 4 रन के लिए। अभी भी खतरा टला नहीं। इस बीच पवेश की अगली गेंद मोंटी के लिए। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, अपने आप से मोंटी जानते हैं, चेहरे पर कॉलगेट एडवर्टाइज दिखती हुई मुस्कुराहट उनके चेहरे पर, लेकिन अच्छी गेंद। हालांकि खेलने की कोशिश उन्होंने की जरूर गई थी लेकिन उस गेंद में उतनी गति थी, हालांकि बल्लेबाज को बल्ला चलाने की जरूरत ही नहीं की। इस बीच हालांकि जरूरत की जरूर गई थी लेकिन संपर्क ना, और इसके साथ काफी शानदार कैच यहां लपकी गई है और बेस्ट फील्डर के रूप में जाने जरूर जाती है इस कैच के बाद। हालांकि अच्छी फील्डिंग अपने आप से, और एक जिस विकेट की यहां तलाश थी, जूदान हालांकि मिला जरूर गया था लेकिन इसके बाद जो ये तीसरा विकेट टोटल उधर। ओके सर जी, देखिए अब मैं ये कह सकता हूं कि भाई बेस्ट टूर्नामेंट में बेस्ट फील्डर का अवार्ड इनको पास हो सकता है। 2 रन आउट, क्या लाजवाब रन आउट है। ये कैच भाई गोली के रफ्तार से जा रहा था कैच, उस कैच को लपकना इतना से हम यहां से देख रहे, लेकिन वो कितने सेकंड से भी पहले लिया गया ना, ये आप वही से बता सकते हैं, आसान नहीं बताना हमारे लिए। लेकिन बेस्ट फील्डर है ये, मेरा तो मानना है भाई बेस्ट है ये अभी तक। और निश्चित रूप से देखा तो हालांकि जिस तरीके से काफी तेज कैच जरूर थी, हवा की छलांग लगाकर उन्होंने कैच को लपका और काफी शानदार और एक बहुत बड़ा विकेट ये मंगेश के रूप में लगता हुआ। मंगेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज टेरेंस आई है। पहले मुकाबले में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, वो बल्लेबाजी अब उनको यहां दिखानी पड़ेगी। हालांकि ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए अब प्रेशर है। छत्रपति और में क्या होता है कि टेरेंस को गेंद मारनी है, अगर हल्की सी भी गलती हो जाए ना तो सबसे बड़ा विकेट इस वक्त प्राप्त आप कर सकते हैं। लेकिन टेरेंस ये अटैक ही करेंगे, कोई सवाल ही नहीं, बता ये तो डिफेंस करने वाले नहीं।
और बहुत अच्छी गेंद। ये ओवर जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में खिलाई जा रही है, हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं, टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगी ये ये ओवर। सही बात है आपकी। देखिए इतना, देखिए ऐसा और सबसे डेंजर होता है, और कभी विकेट निकल सकते, कभी रन भी बन सकते, होने को बहुत कुछ सर्जा होता है। और हवा में शॉट, ये तो सेट होके ही घर से निकलते हैं। ये जैसे मैदान पर उतरना तब ये सेट थे। पहले मैच में छक्के का शुरुआत की थी, 49 बनाए थे नॉट आउट, और ये देखिए इस गेंद पहली दूसरी गेंद पर चौवा सेट होकर आते घर से ये 40, 4 ओवर के बाद 40 पर पहुंचा टीम का टोटल। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ की जरूर गई है। इस ओवर में निश्चित रूप से 14 रन यहाँ खारिज जरूर किए हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण विकेट भी यहाँ मिली और टेरेंस के बल्ले से निकलता हुआ चौका, और उस चौके की सहायता से स्कोर 4 ओवर समाप्त होने के बाद 40 रन बने हैं। और देखा जाए तो इस मुकाबले की अगर बात की जाए तो सही तरीके से नियंत्रण से मुकाबला चलता हुआ। सर जी, दोनों टीमों पर एक अतिरिक्त दबाव है, पता है कि ये मैच कितना बेहतर है, और गेंदबाजी पर जिन्होंने बॉल स्पॉन्सरशिप किए वो हमारा करीबी दोस्त सम्मान्य रजत कोमरपंत, जो कि सामने से मैदान पर गेंदबाजी करेंगे इस मैच में राइट हैंड और विकेट से। लाइन थोड़ी सी बाहर रखी है, वाइड बॉल का इशारा, 41 पर पहुंचा टीम का टोटल। और देखिए जब बात करें सर, जो कि नरेश सर ने कहा था, ये जो दोनों खिलाड़ी है कप्तान और टेरेंस, इनका विकेट अहम रहेगा। अगर ये जोड़ी अगर टूटे ना तो मुकाबला आपके पक्ष में जरूर रह सकता है। चलिए, हेलीकॉप्टर उड़ा है, हवा में तो नहीं निकला, लेकिन कारपेट के सहारे हल्की सी गफलत, लेकिन 2 रन वहां पर बिल्कुल सही सोचे। ये टेरेंस बहुत दौड़ते विकेट के बीच में। और यहां तो निश्चित रूप से देखा जाए तो यहां थोड़ी सी हलचल मचती हुई। भाई जब आप हार का मुंह देखकर निकलते हैं ना, तो ये हालात ऐसे होते कि पहले क्वालिफाई में आप हार चुके, वो दबाव है, उस दबाव को अब आपको कंधों पर उठाकर ले जाना है मैदान से। भाई कंधे भी उतने तगड़े चाहिए। ओहो, टेरेंस बिल्कुल संकट में तो नहीं रहेंगे, लेकिन खिलाड़ी यहां उड़ेंगे, टेरेंस रहेंगे ऑस्टेक पर, और कप्तान की बारी लगभग समाप्त मैदान पर। टाइमिंग बेमिसाल नहीं थी और ये आउट हो गए। और काफी शानदार, और यहाँ खिलाड़ी को हिलने का मौका तो नहीं मिला। आसान कैच, यहाँ साइश के हाथ इतने लंबे, हालांकि उनके झोली में जाकर कैच लपकी, और सुरेंद्र एक बहुत बड़ी विकेट पलोले वॉरियर्स की तरफ से निश्चित रूप से मिलती हुई गॉड्स गार्डन फसकाल के लिए। और रजत के खेमे, उनके खेमे में और एक विकेट का गुलदस्ता उनके कैरियर में जाता हुआ। और बड़े शॉट के लिए और रनों की रफ्तार को बढ़ाने के नादाने में अपना विकेट गंवा बैठे सुरेंद्र आउट होने के बाद नई बल्लेबाज अजीत आई है। रजत की अगली गेंद, नई बल्लेबाज अजीत के लिए, और बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी ऊंची उठती हुई गेंद और बल्ले में संपर्क, डक के रूप में जाती हुई गेंद। अब तक अच्छी गेंदबाजी होती हुई रजत द्वारा, हालांकि कैच उन्होंने शानदार लपकी, थ्रो उन्होंने किया, अपनी टीम के लिए योगदान या उनके लिए बहुत मायना रखेंगे इस मुकाबले में। इस बीच अगली गेंद, और फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, थोड़ी सी मिसफील्डिंग होती हुई महेंद्र सिंह धोनी के स्थान पर खड़े हुए खिलाड़ी दिलीप द्वारा, और वाइड का इशारा अंपायर का। इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन बने हैं पालोले वॉरियर्स का स्कोर। रनों के लिए संघर्ष यहां चलता हुआ। रजत फिर एक बार तैयार, अगली गेंद, टेरेंस के लिए काफी कड़ा शॉट खेलने की कोशिश, और गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं। हालांकि रजत जानते हैं टेरेंस यहां रुकने वाले में से नहीं है। वो जानते हैं जिस तरीके से लाइन और लेंथ के साथ आप गेंदबाजी की गुड लेंथ पर पड़ती हुई गेंद, कितना ही बड़ा बल्लेबाज क्यों ना हो, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती हुई।
और इस बार हड़बड़ाहट में खेला हुआ शॉट, और इसके साथ जिस विकेट की यहां तलाश थी वो विकेट यहां मिलती हुई टेरेंस के रूप में। और इस बार फिर एक बार बहुत अच्छी गेंद, और समय अगर सही हो तो निश्चित रूप से एक खिलाड़ी के लिए उम्मीदें यहां जागती होती हुई। और नए बल्लेबाज आए हैं मैदान में, समीर, और इस तरीके से 5 ओवर समाप्त होने के बाद 45 रन बने हैं पलवल वॉरियर्स का स्कोर, 4 खिलाड़ी आउट होने के बाद। डी 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 जी। और इस बीच पुलटॉस होती हुई गेंद, फिर एक बार मौका बहुत अच्छी फील्डिंग करने का, और काफी शानदार फील्डिंग होती हुई, और काफी शानदार, और जिस तरीके से यहां बैकअप भी होता हुआ अपने आप को पूरी तरह से इस मुकाबले में झुका रहे हैं खिलाड़ी, अपने आप के जिस तरीके से अपने आप पूरी तरह से खिलाड़ी यहां योगदान दे रहे हैं, और वही सोच विचारधारा। और यहां पुलटॉस होती हुई गेंद, अक्षय वहां खिलाड़ी मौजूद जरूर है, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 6 रन के लिए अजीत के बल्ले से निकलता हुआ डाबर चवनप्राश छक्का। रुके ना तो झुके ना तो, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, और इस छक्के की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 50। और एक गिफ्ट के रूप में आप गेंद डालेंगे तो बल्लेबाज यहां रन की तलाश में जरूर थे, और वो शॉट उनके बल्ले से देखने को जरूर मिला 6 रन के लिए। और राजदीप की अगली गेंद, और इस बीच बीचों बीच गिरती हुई गेंद, लेकिन तब तक 2 रन लेने का मौका, और इस 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन बने हैं पलवल वॉरियर्स का स्कोर। अंतिम ओवर प्रगति पर चलती हुई। राजदीप फिर एक बार तैयार, अगली गेंद अजीत के लिए, और इस बार बहुत अच्छी गेंद, टप्पा पड़ने के बाद नीचे रहती हुई। इस बीच राजदीप फिर एक बार तैयार, अगली गेंद, और काफी अच्छी हवा यहां चलती हुई। हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं समुद्र का किनारे के बगल में ये ग्राउंड, और इस बीच मौका, और इसके साथ और एक विकेट यहां गंवा चुके हैं अजीत के रूप में। 54 रन अब तक बने हैं, अंतिम ओवर प्रगति पर चल रही है। एक छक्का हालांकि उनके बल्ले से देखने को जरूर
होगी। और इसके साथ बहुत अच्छी गेंद और रन यहां निश्चित रूप से बनता हुआ, और 55 रन बनाए गए हैं पलोले वॉरियर्स ने पहले खेलते हुए, और 56 रनों की आवश्यकता गॉड्स गार्ड। पचपन रन बनाए, 56 रन, 56 टू विन मैदान पर, जिससे पीछे क्षेत्र सर जी 56 मतलब मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि मुकाबला क्वालिफाई 2 का एक दबाव है मैदान पर। अगर पालेलिम बॉय शुरुआत भले धीमी करती हो और विकेट बचते तो मैच शायद पालेलिम बॉय अगर अच्छी शुरुआत करते पहले ओवर में, अगर 2-3 विकेटें निकलती है पहले 2 ओवर में, तो मुकाबला उनके पक्ष में भी जा सकता है। और शायद कहना पड़ेगा गॉड्स गार्डन फस्काल ये पहली गलती की जरूर की गई थी, और वापस यहां गलती नहीं करेंगे। बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। ओके, हम आपको बता रहे गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आपको ये मुकाबले दिखाए जा रहे हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वो मुकाबला देख सकते हैं मैदान पर। साथ साथ उनके सर्वा तुषार करमलकर और जो कि निखिल डांगी, ये उनके ऑनर है। कैमरामैन की भूमिका में जो कि अजय चौहान और उनके साथ सचिन अली जो कि मौजूद रहेंगे, और डिजिटल स्कोर जो कि निहाल परवरकर जो कि इस वक्त रहेंगे साथ में। अंपायरों की जोड़ी जो कि आनंद कदम, परेश हल्डनकर, और एक अंपायर जो कि 2 लगातार 4 दिन रहे हमारे साथ, जो कि मोहित नाइक। डिजिटल स्कोरर मैन फ्रॉम वास्को से जो कि वासु तिवारी, उनके साथ प्रसाद धुरी भी रहेंगे साथ में। सर आपका भी धन्यवाद, स्वागत मैदान पर। डेज ऑपरेटर, हमारे आवाज पूरे एरिया में जो गूंज रही है उसका सर्वा सामान्य केतन भगत, आपको खास आभार। और साथ साथ और एक जो कि खास प्राइजेस जो कि पूरे प्रतियोगिता में जो कि बॉल स्पॉन्सरशिप रजत कुमार पन्ने की हमें, और पूरे प्रतियोगिता में पानी की बोतल सामान्य राहुल सर ने की है इस प्रतियोगिता में। इस प्रतियोगिता में जो कि लाइट चाहिए और लाइट की एक उत्तम सोई सामान्य सागर नाइक ने हमारे लिए की है। और यूट्यूब पर जो आप गोवा लाइव के माध्यम से आप यूट्यूब पर ये मुकाबले देख रहे हैं, यूट्यूब हमें स्पॉन्सरशिप किया है जो कि गोयल वैरेली, उन्होंने जो कि स्पॉन्सरशिप किया है। उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। और हमारा खास करीबी दोस्त जो कि समाधान कक्षा में हमारे साथ जो कि प्रवीण देसाई, मैन फ्रॉम कानकोन से। प्रवीण सर स्वागत है आपका मैदान पर। 56 टू विन मैदान में आज एक बेहतरीन मुकाबला, 2 दिग्गज टीमें। गॉड फस्कालिन टीम जिन्होंने टॉस पहले जीता, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, गेंदबाजी में सामने से पालोलिम वॉरियर्स टीम को रोका गया 55 पर 56 रनों का सवाल। और 56 के उस सवाल के जवाब को देने के लिए सामने से 2 जो कि खिलाड़ी जो कि मैदान पर साहिश कामत और उसके साथ जो कि रहेंगे इस वक्त इस मैच में। खुद कप्तान है वो, और इस टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज से 3000 रुपए रजनीश कुमार पंत ने यहां स्पॉन्सर किए गए हैं। और मैन ऑफ द मैच 2000 रुपए आरवी प्रिंटर्स बाय रवि
बंदेवड़कर उन्होंने यहाँ स्पॉन्सर किए गए हैं, उनको भी धन्यवाद चाहेंगे। एक बेहतरीन मुकाबला, बिल्कुल अच्छा मैच। राजदीप जो कि इस वक्त स्ट्राइक पर रहेंगे मैदान पर। राजदीप जो कि अब पूरे प्रतियोगिता इनकी एक ही मैच अच्छी देखने को मिली, बाकी के मैचों में वो खास नहीं प्रदर्शन कर सके, लेकिन इस मैच में, इस क्रूशियल मैच में आप प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन सर जी, और एक इंसान जिसका हम नाम लेना भूल गए, वो है जो कि साईराज। साईराज, आपको धन्यवाद। पूरे प्रतियोगिता में सबसे अहम काम साईराज, राहुल और उसकी पूरी कमिटी, उसकी पूरी टीम का रहता है। साईराज हर किसी का नाम ले हम नहीं सकते, लेकिन और साहिल भी है, हर किसी का नाम नहीं ले सकते, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनका नाम हम जिक्र से लेते हैं। राहुल है, राहुल सबका मैं नहीं। चलिए ओके, हम पर इशारा आता हुआ मैच शुरू होने का। अजित कुमार, ओ आते ही पहली गेंद, स्कोर लेग, बाउंड्री लाइन के बाहर जा रही है। 1 बाउंड, सीमा रेखा पार, 4 रन के लिए स्वागत किया। सर जी देखिए, तो जब आप पहले मैच हार चुके ना, उसके बाद को दबाव था मैदान पर। प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में आप मैदान में उतरेंगे, जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, भारत की अगर बात की जाए, अब बिल्कुल वो तो बिल्कुल तीनों कप्तान रह चुके भारतीय टीम के लिए, और आज ओपनिंग बल्लेबाजी जिस तरह से कर रही है खिलाड़ी, एक खूबसूरत माहौल मैदान पर। दोपहर का समय, पॉइंट पर कट किया, वाइडिश गली के बगल से निकली गेंद, पॉइंट और गली के बिल्कुल गैप में निकल रही है। लगभग इस गेंद को रोका जा रहा है। कॉल अच्छा, सिर्फ 2 रन वहां पर मिलेंगे। बैकअप है पीछे, शायद 3 रन बन सकते, लेकिन टाइमिंग देखिए, गोली के हाथ निकली गेंद, वहां पर 2 रन बने। और साइश कामत को देखिए, वहां से कुछ नाराज लग रहे हैं। शायद उनका मानना था कि 3 रन बन सकते थे, लेकिन साइश, मुकाबला अभी भी है, काफी गेंदे बचे, आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन पालोलिम टीम को ध्यान में रखना पड़ेगा। विकेट चाहिए, विकेट अगर गिरते रहेंगे ना, तो ये टोटल आप सामने से रोक सकते हैं मैदान पर। फ्लैग ऑफ द रिस्ट, हवा में मोड़ा गया गेंद को, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री लाइन की गेंद बाहर जा रही है, और देखते देखते सीमा रेखा से पार, 4 रन के लिए। ये टाइमिंग का खेल था, सिर्फ टाइमिंग, फ्लिक ऑफ द रिस्ट, सिर्फ कारपेट के सारे खेला गेंद को। और राजदीप जब फॉर्म में आते हैं ना, को ये बिल्कुल लगता है कि भाई सचिन तेंदुलकर खेल रहे मैदान पर, इस तरह से लगता है हमें। और वैसा ही मैं पहले ही जिक्र कर चुका हूं, प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में जिस तरीके से खिलाड़ी मैदान में उतरती है और उनका दबदबा यहाँ कायम रहता हुआ, महत्वपूर्ण मुकाबला। अजीत, अच्छी गेंदबाजी उनकी अब तक हुई जरूर, लेकिन इस बार थोड़े से महंगे साबित होते हुए, लेकिन फिलहाल इस बार मंगेश वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका। मेरे अजीत दोस्त श्रुतिश देसाई जी इस मुकाबले का आनंद लूट रही है, मैं उनको बधाई देना चाहूंगा। इस मंच पर हम बैठे हैं, इस कुर्सी पर हम बैठे हैं। 11 पर पहुंचा टीम का टोटल, कोई सफलता हासिल नहीं। दायर बाई की जोड़ी, और साइश कामत अब स्ट्राइक पर रहेगा। साइद कामत के बारे में बताओ, एक अच्छा खिलाड़ी, ऑलराउंडर परिषद, लेकिन आज भाई उस प्रदर्शन को करना पड़ेगा मैदान में। टीम को आवश्यकता 57 रन। देखिए, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पीछे रखा, मिड विकेट पीछे रखा है, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर थोड़ा सा है, वो मिड विकेट पर नहीं है। एक लॉन्ग ऑन पर हमारे बिल्कुल सामने जो कि टेरिस है, जिन्होंने आज उनकी बल्लेबाजी खास नहीं देखने को मिली अच्छी, लेकिन आज गेंदबाजों को मैच बचाना पड़ेगा। ओह, बढ़िया लाइन बीट होते हुए। देखिए, काफी साल के बाद लगा साईराज के इन्होंने कुछ गेंद डिफेंस करने का सोचा। ये पहले 2 मैचों में शायद वो प्रभाव नहीं कर सके, और पता है कि इस क्रूशियल मैच में अगर विकेट दे जाते हैं ना, तो सामने लोगों के लिए आसान होगा मैदान पर। ओ, टाइमिंग है, ताकत है, बेमिसाल शॉट, लॉन्ग ऑन, बाउंड्री के बाहर, 6 रन के लिए। 17। जिस शुरुआत की यहाँ आवश्यकता थी, वो शुरुआत अब तक मिल जरूर चुकी है। 17 पर ये शॉट, सर जी ये शॉट आप गोवा लाइव क्लास के माध्यम से आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके ये शॉट देख सकते हो मैदान पर, अगर आपको दोबारा ये शॉट देखना है तो। लेकिन सरजीत, श्री श्री छत्रपति और सभी खिलाड़ी सर्कल के अंदर रहेंगे भाई। इस ओवर में गेंदबाज की साधारण तो हम कहेंगे मौत है भाई, मौका ही नहीं होता बल्ले गेंदबाजी ज्यादा करने का। जो बच गया वो बच गया, अन्यथा जिसके ऊपर छाप लगी ना, उसके ऊपर वो बड़े शॉटों के रनों की छाप लगी है।
वैसा ही यहाँ देखने को जरूर मिलेगा। शुरुआत आप अच्छे करेंगे, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं, और समीर के कंधों पर डाली है। और यहाँ बहुत शॉर्ट ऑफ लैंड गेंद थी, और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। हालांकि ऊंची उठती हुई गेंद, समीर गति प्रदान करने की कोशिश यहां करता हुआ। इस ओवर पर पूरा इस मुकाबले का दारोमदार रहेगा। 56 रनों की आवश्यकता, अब तक 23 रन, माफ कीजिएगा 21 रन अब तक बना चुकी है। इस बीच समीर की अगली गेंद राजदीप के लिए अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश, और इसके साथ पहला विकेट गंवा चुके हैं। जल्दबाजी में खेला हुआ आत्मविश्वास भरा शॉट नहीं था। जिस तरीके से अपने आप को बनाकर खेलने की कोशिश उन्होंने, पूरी तरह से शरीर पर आई गेंद, और पूरी तरह से गेंद जहां बल्ले को लगनी चाहिए थी वहां लगी नहीं, और पहला विकेट यहां गंवा जरूर चुके हैं गॉड्स गार्डन फसगाड़ राजदीप के रूप में। राजदीप आउट होने के बाद नए बल्लेबाज अमन जा रही है। और समीर को एक बहुत बड़ी सफलता यहां मिलती हुई। अजीत हालांकि अच्छी गेंदबाजी उन्होंने इस पहले मुकाबले में डाली जरूर। मैन ऑफ द मैच सर जितना मैं भी ये भी करूंगा कि 28 गेंदे 35 रन है, जिससे पीछे शायद थोड़ी सी राजदीप आपने जल्दबाजी की आवश्यकता नहीं थी शॉट की। पहली गेंद पर बाउंड लग चुकी थी, शायद आपने जोर जबर से वाला शॉट मारा। ये तकरीबन मैं कहूंगा गेंदबाज की भी तारीफ करनी पड़ेगी, शरीर के करीब उनके गेंद को लेके जो विकेट चाहिए पालुलिम तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक ओवर में अगर 2-3 विकेट निकलते ना तो उनके पक्ष में मुकाबला रहेगा। क्वालिफाइनल मैच है ये, क्वालिफाइनल 2 का मुकाबला दारोमदार इस टीम पर रहेगा। दोनों टीमें अच्छी टीमें मैदान पर जो खेल रही है सामने से। ओ मोड़ा गया, सिर्फ टाइमिंग का खेल है ये। गेंद मिड विकेट बाउंड्री पर तो जा रही है, और उस गेंद को रोकना नहीं बिल्कुल मुश्किल होगा 4 रन के लिए। साइश कामत 3 गेंदों पर 10 रन, मैदान पर एक विस्फोटक बैटिंग। टीम का टोटल स्कोर अब मात्र पहुंच चुका है जो कि 25 पर पहुंचा, मतलब आधा जो टोटल है ना वो आपने पार कर लिया 50 का। अभी भी आवश्यकता 31 रनों की, गेंदें 27 बनी है। मतलब अगर यहां से भी साइश इस ओवर में भी 2 शॉट लगाते तब भी मैच लगभग उनके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन शायद अगर पालुलिम टीम 2 विकेट चटकाती है तो मैच उनके कब्जे में भी आ सकता है मैदान पर। ऑन साइड पर मिड विकेट पर फिर से 4 रन के लिए। आज साइश कामत का बिल्कुल फैसला यह है कि वो आज भाई रुककर मैदान पर खेलना पसंद कर रहे हैं। और इस चौके की सहायता से स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन बनी है। समीर फिर एक बार तैयार, अगली गेंद साहिश के लिए, और रिप्ले के तौर पर खेला हुआ शॉट साहिश के बल्ले से। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, क्रिकेट को यहां फुटबॉल करने की कोशिश समीर द्वारा, लेकिन तब तक 1 रन लेने का मौका, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 30 रन बनी है। गॉड्स गार्डन फसगाड़ का स्कोर, एक खिलाड़ी आउट होने के बाद प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में मैदान में उतरे थे राजदीप। रनों की रफ्तार को बढ़ाने की नादानी में अपना विकेट गंवा बैठे। समीर फिर एक बार तैयार अपने बॉलिंग मार्क पर, अगली गेंद नए बल्लेबाज अमन के लिए। और देखिए नरेश सर ने क्या किया, नरेश सर ने अमन को प्रमोट किया। देखिए जिम्मेदारी का बोझा उनके कंधों पर रह सकता है, ये जिम्मेदारी उठा सकते हैं। लाजवाब, अब भी इसके लग गया, अब ड्राइव का एक खूबसूरत शॉट, 4 रन मैदान पर मिलेंगे। कितने रन थे? 34-34
24 गेंदे 22 रन मैदान पर मैच को जिससे पीछे साइज कामत 24 गेंदे 22 रन जिससे पीछे कहीं ना कहीं 2 और लगभग 17 रन प्रति ओवर जोड़कर 34 रन बनाए आपने। और कप्तान की जो ठोस शुरुआत देखिए अमन, देखिए अमन कुछ बात करें। साहिश बिल्कुल पहले मैच में थोड़े से नाराज लग रहे थे, लेकिन इस मैच में देखिए जब आप सोच लेते हैं कि आपको मैदान पर खेलना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। गलत मौका, गलत शॉट, गलत दिशा और गलत अंदाज, और ये आउट मैदान पर। पावलिन टीम को मिलती दूसरी सफलता, ओपनिंग जोड़ी जो कि आउट मैदान पर। हालांकि 15 रन जोड़े। हालांकि निश्चित रूप से ओवर कॉन्फिडेंस आदमी को हरा सकता है, जल्दबाजी की कोई आवश्यकता सर नहीं। जी, जिस तरीके से आपको रन सिर्फ 22 रन, हाँ 24 गेंदे थी, 22 रन, इक्का दुक्का भी बनाकर मैच को आगे ले जाते और एकाध और अगर अटैक करते तो भी चलता। लेकिन चलिए अमन पहुंच चुका है, अमन मैदान पर। अमन के साथ जो कि नरेश सर रहेंगे, नरेश नाइक जो के साथ में रहेंगे इस वक्त बल्लेबाजी पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर। एक अनुभवी खिलाड़ी साथ होना युवा खिलाड़ी के, तो ये तालमेल बिल्कुल जमता है। ये जोड़ी ने बहुत बड़ा काम किया इससे पहले मैच, इससे पहले तो परसों। ओह मेरे टाइमिंग देखिए, सिर्फ क्रिकेट देखिए, एक देखिए हल्का हाथ से कोई जोखिम नहीं उठाया, हल्के हाथ से गेंद को शॉट में तब्दील किया। टाइमिंग बेमिसाल था, सिर्फ गेंद को मिडल पर और ये क्रिकेट में हम कहते हैं ना भाई, टेस्ट मैच हो 20 वनडे हो भाई, टेस्ट मैच में जब आप गेंद मिडल बॉल पर लेते, मिडल बल्ले पर लेते ना, तो कहीं ना कहीं सामने वाली टीम के लिए वो प्रेशर है। और अमन को देखिए, सिर्फ मिडल किया बॉल को, कोई ताकत नहीं लगे, सिर्फ टाइमिंग का खेल था ये। और वही तो करना है बल्लेबाजों को। हालांकि जल्दबाजी यहाँ थोड़ी सी आपके लिए खतरा होती होगी। शायद थोड़ा सा रुक चुके रनिंग में कुछ तब्दीली, शायद कुछ होता है ऐसा बहुत बार कि अब पैर में फंस जाता है, कभी कभार पैर मिट्टी में घुस जाता है। ये कुछ बहुत से कारण होते हैं मैदान पर। और थोड़ी सी हड़बड़ाहट, क्या जल्दबाजी कर रही है, क्या इस रन की आवश्यकता थी, अगर निशाना लगता तो आउट है। लेकिन टेरिस पीछे है, 2 रन वहां पर बनेंगे, बैकअप कर रहे हैं। शायद देखिए यही होता है कि आप हड़बड़ाहट, तालमेल थोड़ा सा गलत हो गया। और संजय सर भी, मैं कहूंगा नरेश सर भी थोड़ा सा परेशान लग रहा है, क्योंकि मैच 19-20 का तो नहीं है, हर ओवर में 6 रन चाहिए आपको मैदान पर। इस मैच में तो आसान से हो सकते हैं, थोड़ा सा प्रेशर है ये। शायद ये क्या कर रहे हैं, ये क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं यार। देखिए दिलशान कुप ने स्वीप करने का प्रयास किया, रन तो वहां पर भी नहीं मिलेंगे। टोटल स्कोर अप हो चुका है 37 पर। और हमेशा ऑस्ट्रेलिया टीम क्या कहती है मालूम है भाई, सामने वालों पर आप अटैक कीजिए, बाद में बात की देखी जाएगी। और हमेशा इसलिए टीमें जो होती है कुछ बिल्कुल बड़ी कि उनका सोच कुछ अलग रहती है। नो बॉल का इशारा, नो पर मिलेंगे 7 रन मैदान पर, और ये चाहिए मैदान में। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। वही आपके लिए सब्र का फल यहाँ मीठा नहीं खट्टा बन सकता था। हालांकि जिस तरीके से नरेश पहले खेल रहे थे और जिस तरीके से ये बल्ला उनका चला और गेंद, हालांकि निश्चित रूप से 6 रन के लिए और फ्री हिट का मौका उनके लिए पनपता हुआ, संजय पूरी तरह से दिक्कत में आते हुए, हालांकि गेंद उन्होंने डाली जरूर गई थी, लेकिन इस बार राउंड विकेट उनकी 7 सोच। रन इस ओवर से निकल, इस गेंद से निकल चुका है। फ्री हिट का सर्जी मौका, सिर्फ 12 रन अब जीत के लिए तलाश मैदान पर। फ्री हिट है ये, ओहो हो, हवाई फायर है ये, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैच छोड़ने पर भी, कैच लेने पर भी भाई उतने ही मार्क आपको मिलने वाले, 2 ही रन मिलने वाले। अब सिर्फ 2 रन मिल चुका है, मतलब 10 रन आवश्यकता, जिससे पीछे गेंदे भरपेट बची है। सर जी अब ये आसान है, क्योंकि वो छक्का, उस छक्के ने प्रेशर को हटा दिया। और पहले वो जोड़ी के बीच में जो पार्टनरशिप बनी ना, लगभग 20-22 रन की, वो पार्टनरशिप भी मैदान पर काम कर गई मैदान में। ओहो, इस बार उड़ाया 6 रन के लिए।
आउट। सीधा थ्रो विकेटों पर जाकर टकराया, लेकिन कोई जल्दबाजी यहां नहीं थी। लेकिन फिलहाल सिर्फ 4 रन आपके लिए जीत का दरवाजा खुलता हुआ। अभी भी अंतिम 17 गेंदों में 4 रनों की आवश्यकता उनकी आंखों में। साइराज नाइक की तरफ से 500 रुपए का इनाम दिया जरूर जाएगा धीरज के लिए, अगर उनके बल्ले से छक्का अगर लग जाता तो। और देखना पड़ेगा धीरज और थोड़ी सी दुविधा में यहां फंसते हुए नरेश। हालांकि और 4,500 और बढ़ा दिए गए हैं। राजदीप तुर्की की ओर से, और यहां धीरज के लिए बरसात तो हो जरूर रही है, लेकिन करिश्मा कर पाएंगे। और आखिर बाथरूम के मट्टी से आशीर्वाद तो लिया, लेकिन ऐसा लग रहा है उनके बल्ले से यहां विनिंग शॉट की आवश्यकता। $5,000 का मौका यहां गंवा चुके हैं, और एक विकेट यहां गंवा चुकी है धीरज के रूप में। जल्दबाजी हम पहले ही जिक्र कर रहे हैं। हालांकि आपके लिए सिर्फ एक इनिंग शॉट की आवश्यकता और एक विकेट गंवाते हुए धीरज के रूप में। धीरज आउट होने के बाद नए बल्लेबाज दिलीप जा रहे हैं। इनाम 5,000 का रखा जरूर गया था, चेहरे पर क्वालिटी एडवर्टाइज दिखती हुई, लेकिन अपने आप से जिस तरीके से तेज गेंद थी, पूरी तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं। और शायद उनकी जो मेन कोच है वो उनको इत्तला देंगे, उनको बता देंगे आप किस तरीके से यहां खेल रहे हैं। हालांकि एक महत्वपूर्ण मुकाबला तो है जरूर, दरवाजे तक आकर टीम यहां पहुंची जरूर है, लेकिन आपके लिए सिर्फ एक 4 रनों की आवश्यकता। ये मुकाबला जीतने के लिए मॉन्टी फिर एक बार तैयार। अगली गेंद नए बल्लेबाज दिलीप आई है। अनुभव लंबा, लेकिन सिर्फ आपके लिए बल्ला से 4 रन निकालने हैं। और इस बीच आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश पूरी तरह से चूके, रन लेने का कोई मौका नहीं। अभी भी जीत दूर नहीं, और इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला तकरीबन 4 बजे खेला जाएगा। सभी और 6 रन के लिए और विनिंग शॉट, और इस तरीके से यह मुकाबला जीतकर इस टूर्नामेंट में फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। आधा घंटे के बाद ये फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। श्रोताओं को मैं जानकारी देना चाहूंगा 3:30 बजे ये फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का खेला जाएगा। और मैन ऑफ द मैच से नवाजा जाएंगे मिस्टर रॉजर्ट। काफी शानदार एक ऑलराउंडर पारी उन्होंने खेली। गॉड्स गार्डन फस्कार और रॉयल वॉरियर्स के बीच फाइनल मुकाबला खेला जाएगा तकरीबन 3:30 बजे।